हृदयस्थ चेतन स्वरूप को हमारा नमन और वंदन। ये 5वीं ध्यान सभा है। हम लोग क्रमशः सूत्रों के अनुसार एक एक करके ध्यान की तरफ, एकाग्रता की तरफ, संकल्प शून्यता की तरफ, स्वरूप स्थिति की तरफ, आत्म स्थिति की तरफ अपने मन को लीन करने में सक्षम होने के तरीके को अपना रहे। एक छोटी सी बात कह कर के आगे बढ़ रहे। एक राजा ने कभी बकरे को देखा होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा। ये बकरा बकरियां हर चीज़ में मोह मारती। तो राजा ने बकरे को देखा होगा और बकरे को खूब खिलाने के बाद कोई चीज़ डाली होगी, बकरे ने उसमें फिर मोह मार दिया। तो राजा के मन में एक क्वेश्चन जगा, एक प्रश्न जगा कि ये बकरा अफर नहीं सकता। तो उसने एक कंपटीशन रख दिया, एक प्रतियोगिता रख दी और ये कहा कि इस बकरे को जो अफरा देगा उसे हम आधा राज दे देंगे। अब बकरे को अफराने के लिए बड़े बड़े लोग आने लगे और बकरे को ले जा कर के मार्केट में बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें खिलाते। कोई जलेबी खिलाता, कोई पेड़ा खिलाता, क्योंकि उधर राज्य का लालच था। और जब अफरा करके बकरे को राजा के यहाँ लाया जाता तो नौकर द्वारा जैसे ही हरी हरी घास डाली जाती वो उसमें मोह मार देता। वो लोग उस प्रतियोगिता में, उस कंपटीशन में फेल हो जाते। 3 दिन तक कंपटीशन चलता रहा, भीड़ भाड़ बनी रही, कोई पास न हो सका। वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। संत ने पूछा कि भैया कैसी भीड़ है? तो वहाँ लड़के कुछ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि महाराज एक प्रतियोगिता है, एक कंपटीशन है, मात्र बकरे का पेट भरना है, अफराना है और आधा राज मिल जाना है। महात्मा ने कहा कि मुझे भी कंपटीशन में भाग मिल जाएगा? कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। जाओ रजिस्टर पर नाम लिखाओ और बकरे का पेट भरो। सब लोग हार चुके हैं। संत जाते हैं, रजिस्टर पर नाम लिखा करके नौकर द्वारा रस्सी खोल करके बकरा पकड़ा दिया जाता। अब महात्मा बकरे को लेकर कहीं शहर बाजार बस्ती में नहीं गए। वो कहाँ गए? जंगल की तरफ, एकांत की तरफ, शमशान की तरफ गए और एक जंगल में जाकर के बकरे को बांध दिया और बांध करके हरी हरी घास लाए
और एक बबूल का डंडा तोड़ा सपाका। हरी हरी घास में जैसे ही बकरा मुँह मारता है वैसे ही महात्मा डंडा लगा देते, फिर वह मुँह हटा लेता। कहीं किसी वृक्ष की पत्तियां डाल देते, पत्तियों में मुँह मारता, वैसे ही महात्मा सपाका लगा देते, वो मुँह हटा लेता। धीरे धीरे उसे अभ्यास हो गया, इस हरी हरी घास में हरी हरी पत्तियों में मार है। अब महात्मा जी ने स्थान बदल दिया और हरी हरी घास डाली। हरी हरी घास की तरफ पिछाई करके खड़ा हो गया। घास की तरफ देख भी नहीं रहा। महात्मा जी ने सोचा अब ये बकरा अफर गया, और उस बकरे को ले जा करके राजा के यहाँ पहुँचे। देख करके सभी लोग हंसने लगे, महात्मा जी ने आज बकरा कैसा अफराया, इसका पेट भी नहीं भरा, सब कोख खाली है। जब बकरे को खूंटे पर बांधकर नौकर द्वारा हरी हरी घास डाली गई तो बकरा घास की तरफ पिछाई करके खड़ा हो गया, उधर निगाह भी नहीं करता, देखता भी नहीं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित कि बकरे का पेट भी नहीं भरा और ये बकरा घास नहीं खाता, अफर गया ये। उसे चारा बदला गया और हरी हरी पत्तियां लाई गई, लेकिन किसी की तरफ वो देख नहीं रहा है। जिधर चारा डालता उधर को पिछाई करके खड़ा हो जाता। अब शर्त के अनुसार बकरा अफर गया और राजा का कंपटीशन पूरा हुआ, उनको राज्य मिल गया महात्मा जी को। एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। इसका वास्तविक सिद्धांत ये है, सद्गुरु रूपी राजा अपने भक्तों में, अपने शिष्यों में एक कंपटीशन रखते हैं। जो अपने मन रूपी बकरे को अफरा लेगा, संतुष्ट कर लेगा, उसे हम स्वस्वरूप आत्म स्वरूप का राज दे देंगे। और इस कंपटीशन में भाग लेने वाले साधक बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी और बड़े बड़े भजन गायक, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, शास्त्रीय आचार्य सब भाग लेने लगे। लेकिन उस मन रूपी बकरे को कहाँ लेकर के जाते हैं? जहाँ खूब अच्छी अच्छी खुशामद होती, खूब अच्छी अच्छी दान दक्षिणा मिलती, खूब मान सम्मान होता, गुरु गुरु कहते हैं, ऐसी जगह पर ये मन रूपी बकरे को ले जाते। वहाँ क्या होता कि वहाँ कितना भी खाए, क्योंकि ये मन रूपी बकरे की हविस बढ़ जाती है। एक जगह कहा है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। ये मन की हविस, ये मन की तृष्णा है कि डाकनी कि जीवन को काल और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहाल। तो बड़े बड़े लोग इस मन रूपी बकरे को संतुष्ट नहीं कर पाए, एकाग्र नहीं कर पाए, संकल्प शून्य नहीं कर पाए, सुमन नहीं बना पाए, अमन नहीं बना पाए, निर्मल नहीं बना पाए। कोई फक्कड़ संत आता है, उसने कहा इस कंपटीशन में हमें भी भाग मिलेगा कि हाँ मिलेगा। वो अपने मन रूपी बकरे को लेकर कहाँ गया? शमशान की तरफ, निर्जन स्थल की तरफ, और एक बबूल का सपाका लेके बैठा दृष्टा अभ्यास में।
जैसे ही मन संसार की वासनाओं की तरफ, हरियाली की तरफ दौड़ता है तो ज्ञान का एक डंडा लगा देता है, कहाँ भटक के चला गया, अपने स्वरूप को छोड़कर। और जब आत्मा दृष्टा अभ्यास के द्वारा मन को देखती है तो मन तुरंत उसे ऐसा कोड़ा लगता है कि उसके अंदर से ये संसार की हरियाली की तरफ से विमुखता आने लगती, उपरांता आने लगती, उपशमन होने लगता, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी होने लगता। और जब एकांत और निर्जन स्थल में अभ्यास करते करते जब मन पूर्णतया जिस तरीके से बकरा हरियाली देख करके पिछाई करके खड़ा हो जाता था, ऐसे ही मन जिधर मन की लोलुपता है उधर पिछाई करके खड़ा हो जाए और उधर को लोलुपता न जगे, उधर की आसक्ति न जगे, उसकी ममता न जगे, तब समझो ये मन रूपी बकरा ध्यान के लिए, स्वरूप राज्य के लिए, आत्मस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, ये तृप्त हो गया। तो उसी को सद्गुरु रूपी राजा या राजा रूपी सद्गुरु अपना राज्य देते थे। कौन सा राज्य? स्वराज्य, आत्मराज्य उसे मिल जाता, उस स्थिति में पहुंच जाता। ये वहाँ की कथा नहीं, वो यहीं ध्यान की कथा है, यहीं पर बात चल रही है। तो इस तरीके से हम याद रखें, जो ध्यान शिविर के समय कहा जाता है सादा खाओ सादा पहनो आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। मन को लोलुपी होने से बचाने के लिए हम हमेशा मन का आहार देखें, क्योंकि जब तक मन का आहार शुद्ध नहीं होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ये सब मन के आहार हैं। अब इनके विपरीत आहार देना है। काम की जगह अकाम देना है, क्रोध की जगह अक्रोध देना है, लोभ की जगह निर्लोभता देनी है, मोह की जगह निर्मोहता देनी है, अहंकार की जगह निरंकारता देनी है, स्वार्थ की जगह निस्वार्थता देनी है। जब ये भोजन देंगे और मन को ज्ञान का डंडा लेके, सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, मन तब लग उड़े विषय वासना माए, ज्ञानबाज की झपट में जब लग आवे ना। मन तभी तक वासनाओं में भटकता है, मन इच्छित पदार्थों में दौड़ता है, जब तक ज्ञान का डंडा नहीं लगता, ज्ञानबाज की झपट में नहीं आता। और ज्ञानबाज कौन है? आत्मा का ज्ञान, पोथी का ज्ञान नहीं। जरूरी नहीं कोई भजन बहुत अच्छा गा लेता हो तो वो भजन कर भी लेता हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई बहुत अच्छा प्रवचन कर भी लेता हो, लेकिन प्रवचन के साथ भजन भी अच्छा कर लेता हो, ध्यान भी अच्छा कर लेता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है जो प्रवचन बिल्कुल ना कर पाए और भजन बिल्कुल ना गा पाए, हो सकता है वो ध्यान बहुत अच्छा कर ले, साधना बहुत अच्छी कर ले, और हो सकता है जो भजन भी अच्छा कर गा ले और प्रवचन भी अच्छा कर ले और ध्यान भी अच्छा कर ले। ये तीनों चीज़ें हो सकती। तो इस तरीके से इस बात को हमें देखना है। कबीर का गाया गावेगा, अजगैवा धक्का पावेगा, कबीर का गाया बूझेगा, वही परम पद पावेगा। अगर कबीर ने जो गाया वही हम भी गाना सीख गए, कबीर ने जो कहा वही हम भी कहना सीख गए, या बुद्ध ने कहा या महावीर ने कहा या ऋषि महर्षियों ने कहा, वो कहना हम भी सीख गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात क्या है कि हम स्वयं अपने आत्मा की आवाज़ पर
अपने आत्मा के ज्ञान पर, अपनी आत्मा के विश्वास पर, अपनी आत्मा के आत्म बल पर चलना सीख जाएं, ये बहुत ऊंची चीज़ है। और यही साधना का पक्ष है, यही ध्यान का पक्ष है। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझें कि जितना ही हम ये समझते हैं कोई ऊंचा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये व्यामोह है। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा के पीछे अगर नेक इंसानियतदार आदमी नहीं है तो निश्चित है ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये नरक में डालने वाली चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर अच्छा आदमी, नेक आदमी, ज़रूरी नहीं है वो अच्छा डॉक्टर तो हो, लेकिन अच्छा इंसान भी हो, ऐसा कुछ नहीं। और इसी तरीके से कोई जिस पद पर है, डॉक्टर है, मास्टर है, कलेक्टर है, इंस्पेक्टर है, वकील है या साधु है, कोई बहुत ऊंचा साधु है, गायक कलाकार है, और प्रवचन करता है, बहुत योग्य है, लक्ष्यदार भाषण कर लेता है, लाखों की भीड़ जुटा लेता है, उसके पीछे अगर वो नेक इंसान भी है, ये बहुत ऊंची चीज़ है। अगर ऊंचा डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर और साधु है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा है, लेकिन पीछे नेक इंसानियत नहीं है, नेक इंसान नहीं है, तो निश्चित है सब मिट्टी हो जाएगा कुछ क्षण बाद। सबसे मेन चीज़ है कि बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा ये हो कि न हो, लेकिन इसके पीछे नेक इंसान हो, अच्छी इंसानियत हो। जैसे कोई आदमी बहुत गुणी है लेकिन सद्गुणी ना हो तो सब व्यर्थ होता। गुणी किसे कहते हैं? जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा गायक है तो ये गुण है, बहुत अच्छा प्रवचन करता ये गुण है। और उसी तरीके से कोई बहुत अच्छा कपड़ा सिल लेता ये गुण है। कोई बहुत अच्छा कोई वादक है ये गुण है। बहुत शरीर से बहुत सुंदर है ये गुण है। तो इस प्रकार अनेक गुणों से संपन्न कोई व्यक्ति हो सकता, लेकिन क्या सद्गुणों से संपन्न है? सद्गुणों से संपन्न होना अलग है और गुणों से संपन्न होना अलग है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सद्गुणों की संपन्नता सबसे ऊंची चीज़ है। जब सद्गुणों से संपन्नता होगी तो सारे गुण उसी तरीके से होंगे जैसे सोने में सुगंध। तो इसलिए अब आएं, ये सब ध्यान की बातें हैं, क्योंकि जब तक हमारा व्यवहारिक ध्यान सही नहीं होगा तब तक हम आध्यात्मिक ध्यान में, और कहना चाहिए ध्यान की स्थिति में हमारा ध्यान नहीं लग सकता। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा व्यवहारिक ध्यान सही होना चाहिए। व्यवहारिक ध्यान के लिए सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, फैम आगे फैम पीछे फैम देने ढेर, फैम पर जो फैम करे सो फैम है मेर। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाएं सावधानी, बाएं सावधानी, और सावधानी पर सावधानी जो करे उसी की सच्ची सावधानी। जब इतनी सावधानी, इतनी जागरूकता हो तो निश्चित है हमारा मन कुमन नहीं होगा, हमारा मन निर्मल मन होगा, पवित्र मन होगा। जिसे रामायण में कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का साधक ही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता। वहाँ पर कपट छल छिद्र वहाँ पर काम नहीं करेंगे। केवल सरल हृदय से, सहज हृदय से, जो निष्कपट, निश्चल, निर्द्वंद, निर्विकारी मन होगा,
पवित्र मन होगा, उसी को राम स्वरूप आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती, उसमें सहज प्रवेश कर सकता। तो इसलिए जब व्यवहारिक ध्यान हमारा सही होगा, व्यवहारिक ध्यान क्या होता है? सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये व्यवहारिक ध्यान है। कम बोलना अमृत है, कम खाना अमृत है, कम देखना अमृत है, कम सुनना अमृत है, और कम विचार उठाना ये महा अमृत है। ये क्या है? ये व्यवहारिक ध्यान है। इस बात को गहराई से समझ लें। थोड़ी देर हम ध्यान में बैठ जाते हैं, ये क्या है? ये केवल एक प्रैक्टिकल का, प्रयोग का एक नमूना मात्र है। और जब हमारा व्यवहारिक ध्यान सही आ जाएगा तो इस प्रयोग में हम गहराई से उतर जाएंगे। और व्यवहारिक ध्यान गड़बड़ होगा तो इस ध्यान में हम 3 काल में उतर नहीं सकते। इस बात को और समझ लें। इसलिए व्यवहारिक ध्यान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना थ्योरिकल के प्रैक्टिकल कहाँ से आएगा, और बिना प्रैक्टिकल के थ्योरिकल झूठा होगा। व्यवहारिक ध्यान ये थ्योरिकल है, और जो ध्यान है वो प्रैक्टिकल है। अगर थ्योरिकल सत्य होगा तो प्रैक्टिकल भी सत्य होगा, अगर थ्योरिकल झूठा होगा तो प्रैक्टिकल भी झूठा होगा। याद रखें। एक छोटी सी बात कहकर के बात बंद करेंगे कि किस तरीके से व्यवहारिक ध्यान गड़बड़ होता। एक पति पत्नी थे, पति की नौकरी लगी थी, 20,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी, बाहर रह रहे थे, और पत्नी को शिकायत थी कि रोज़ पति लेट होके आते हैं। मन में टेंशन रहता था। एक दिन पति महाराज बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। लेट होकर के जैसे ही घर में प्रवेश किए, पत्नी बड़बड़ाने लगी। पत्नी ने कहा, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि इतना लेट कहाँ होते रहे। पति ने बड़ी शालीनता में कहा कि कहीं नहीं, पापा मम्मी का फ़ोन आ गया था। मम्मी ने कहा कि हम अस्वस्थ हैं, तो घर चले गए थे, और घर जाकर स्थिति देखी तो पापा मम्मी को यहाँ बुला लाए हैं, और वो आगे गेस्ट रूम में बैठे हैं, और इसीलिए ज़्यादा लेट हो गए। अब पत्नी इतने पे बड़बड़ाने लगी कि तुम्हें कुछ पता है, वैसे ही तुम लेट होके रोज़ आते हो, और मात्र 20,000 रुपया तनख्वाह है, बच्चों के कपड़े लेने बाकी हैं, हमने तो कब से साड़ी नहीं खरीदी, और गहना तो कुछ लिया ही नहीं, गैस सिलेंडर वो भी खाली है, बिजली का बिल वो भी भरना है, और तुम्हें पता है कि कमरे का किराया भी बाकी है अभी, और इतना सारा खर्चा जान पर, और उसमें 20,000 तनख्वाह, और इसके बाद रोज़ रोज़ तुम्हारे गांव के कोई न कोई आते ही रहते हैं। ये घर नहीं धर्मशाला बना रखी है। अभी तुम्हारे माता पिता 1 महीना रह के गए थे, और फिर उनको बुला के ले आए। अब बताओ ये सब कैसे होगा? हम तो इसी में बहुत टेंशन में, दुखी में हूँ। पति ने फिर भी बड़ी शालीनता में कहा कि देवी जी, सब हो जाएगा समय पे, कम से कम माता पिता आए हैं तो 1-1 गिलास पानी तो पहले पिला दो। बड़बड़ाती हुई चल देती है 1-1 गिलास पानी लेकर के, और जैसे ही गेस्ट रूम में पहुंचती है, उसके पैर तले धरती ही सरक गई। क्या देखती है? उस पत्नी के ही माता पिता थे, और जैसे ही उसने देखा कि मेरे माता पिता हैं, वो पति से बड़बड़ाई, तुम्हें शर्म नहीं आती?
तुम बता नहीं सकते थे कि तुम्हारे माता पिता हैं? पति ने फिर शालीनता में कहा, क्या मैं बताता? अरे जब तुम्हें हमारे माता पिता खराब लगते हैं तो हम तुम्हारे माता पिता को हम अपने माता पिता समझ रहे थे, और तुम हमारे माता पिता समझ करके तुम तब से बड़बड़ा रही हो। अब हम ले जा कर के जब तुम हमारे माता पिता को माता पिता नहीं समझती तो तुम्हारे माता पिता को हम माता पिता कैसे समझेंगे? अब इनको जहाँ है वहीं हम वापस कराएंगे। और उसकी पत्नी ने जैसे ही माँ से कहा, माँ पानी पी लो, माता पिता उसके शर्म की वजह से गड़े जा रहे थे। और माता ने कहा कि बेटी अब रहने दो पानी, रहने दो भोजन, अब पराए घर में रहना अच्छा नहीं, हम वापस अपने घर जा रहे। पिता ने कहा कि बेटी क्या हम लोगों ने यही तुमको संस्कार दिए थे जो आज मैं देख रहा हूँ सामने? और मैं पानी नहीं पीऊँगा, भोजन नहीं करूँगा, अब मैं अपने घर जा रहा। जब तक तुम अपने पति के माता पिता सास ससुर को अपने माता पिता नहीं समझोगी तब तक हम तुम्हारे घर में नहीं टिक सकते, न पानी पी सकते, न भोजन कर सकते। अब वो गिड़गिड़ाती है, अपने पति के पैर छूती है बार बार, अब की बार माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। माता पिता से भी कहती है, हाथ जोड़ करके माता पिता माफ़ कर दो, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, सास ससुर को अपने माता पिता समझूँगी। ये क्या हो गया? ये ध्यान हो गया, ये व्यवहारिक ध्यान हो गया। कब? जब अपनी गलती महसूस करके पश्चाताप किया, ये व्यवहारिक ध्यान आ गया। बात वहीं पर चल रही। ये पत्नी पति और कोई नहीं है, आत्मा ही पति है और ये मन की सुरती ही पत्नी है। ये बाहर की कथा नहीं, ये सब अंदर की कथा है। ये मन की सुरती सांसारिकता की तरफ दौड़ती है। अपनी मन की मानी हुई मानंदियाँ इसे बहुत प्रिय हैं, और पति आत्मदेव की इसे कोई बात पसंद नहीं है। इसकी जो पसंदी की चीज़ें हैं वो उसे निगलेक्ट करती है, और अपनी ही मन की पसंदी जहाँ पर रहती है तो ये सब पसंद करती है, उसी का अनुगमन पूरे जीवन करती है। लेकिन पति, ये आत्मा बड़ी शालीनता में बात कहता है। जब इसे अपनी भूल पश्चाताप लगता है कि वास्तव में मैं भूल कर रही, जो सच्चा पति देव है जिसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता, उसी से ये जीवन चलता, और उसी की वे बात नहीं मानती। और ये मन की सुरती रूपी पत्नी जब ये पश्चाताप करती है और आगे गलती न करने की संकल्प लेती है, तो निश्चित है ये ध्यान हो गया, व्यवहारिक ध्यान हो गया। अब ये पति की अनुगामिनी बन गई, ये मन की सुरती। तभी तो कहा है, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होय, कहें कबीरता भक्त को पलान पकड़े कोय, कहें कबीरता संत को पलान पकड़े कोय। ये सब हमारी तन मन और सुरत और निरत सारी चीज़ें ये कहाँ पर स्थिर हो जाएं? आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाएं, ऊर्ध्वमुखी हो जाएं, आत्म अभिमुख हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, तो निश्चित है ये व्यवहारिक ध्यान और प्रयोगात्मक ध्यान दोनों ध्यान हो गए। तो इस प्रकार जहाँ पर ये भूल स्वीकार कर ली जाती है, वहाँ पर ध्यान की एक झलक मिल जाती है। याद रखें, बार बार जो बात कही जाए और उसको हम बार बार निगलेक्ट करें तो हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। बार बार बात कही जाए और वास्तव में आत्मा के तल पर बात कही जाए और हमारे सुधार की बात कही जाए, उसे हम सिरोधार्य विनम्रता पूर्वक मान लें और अपनी गलती को वो स्वीकार कर लें, ये व्यवहारिक ध्यान हो गया। तो इसलिए व्यवहारिक ध्यान बताना बहुत ज़रूरी था। जब हम अपने परिवार में, चाहे गृहस्थी में हैं चाहे विरक्ति में हैं, आत्मा के तल पर व्यवहार करना सीख जाएं, तो निश्चित है व्यवहार काल में भी हमारा ध्यान शुरू हो गया। और जिसका व्यवहार काल में ध्यान शुरू हो गया
वो निस्वार्थ जीवन जीने लगा, और जो निस्वार्थ जीवन जीने लगा उसके लिए गृहस्थी में भी विरक्ति, और जो स्वार्थी जीवन जीता है उसके लिए विरक्ति में भी गृहस्थी। ये सूत्र की बात होती। आप निश्चित समझ लें कि जितना हमारा जीवन निस्वार्थ होता चला जाए, मन का स्वार्थ घटता चला जाए, उतना ही हम सहज ध्यान में प्रवेश कर रहे, सहज जीवन में प्रवेश कर रहे। और जितना मन का स्वार्थ बढ़ता चला जाए, इंद्रियों का स्वार्थ बढ़ता चला जाए, उतना ही असहज जीवन होता जाता, नरक का जीवन होता जाता, बंधन का जीवन होता जाता। इस बात को गहराई से समझ लें। तो इस प्रकार अब हम ध्यान में उतरेंगे। सहज आसन से